स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का प्रेडिक्शन करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी 50 की। 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब जब इस पर सपोर्ट ले रहा है तब तक आपको बाइंग का प्लान करना है। जब इसको एक बार ब्रेक कर दे फिर ऊपर टेस्ट करे तब जाके गिरे तो तब जाके आपको सेलिंग का प्लान करना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन मार्केट अगर नीचे की साइड में कहीं पर ओपन हो जाए तो उसके लिए मैं अलग टेक्निक बताता हूँ, उस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ चुका होगा कि जब जब इसके ऊपर है तब तक आपको बाइंग का प्लान करना है। नीचे एक बार ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पर जब फेल होता है तब जाके आपको सेल करना है। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो देखो एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल हंटिंग से भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एसएल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर्स थे इनके एसएल तो खत्म हो चुके हैं, ये वाले तो खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ नए एसएल होंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल होंगे, यहाँ पर और अगर हम बात करें तो नीचे की साइड में मतलब मैक्सिमम एसएल यहाँ पर नीचे की साइड में आपको देखते हुए मिलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में ज़रूरी होता है कि नीचे की साइड में एसएल है तो मार्केट क्या हो सकता है, या तो ऊपर की साइड में इस तरह से ओपन हो और फिर इस तरह से नीचे चला जाए, या फिर नीचे की साइड में ओपन हो और इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता यही रखना है कि हमारे एसएल कहाँ पर है। समझ में आ चुका हो हमारे एसएल अब यहाँ पर कुछ पड़े हैं छोटे मोटे, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़े बायर से के पड़े हैं, यहाँ पर बायर से के पड़े हैं, यहाँ पर बायर से के पड़े हैं। मतलब इस तरह से एक थोड़ा सा नीचे की साइड में ज़्यादा एसएल है तो मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आ जाए, लेकिन हम लोग जब तक ये एसएल हंटिंग के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी 3 लाइन स्ट्रेटजी। 3 लाइन स्ट्रेटजी आपको पता ही है कि मैं क्या है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे पिछले दिन का जो कैंडल है, पिछले दिन का मतलब कल का मतलब 10 तारीख का, 10 तारीख का जो कैंडल है उसको हम क्या करते हैं, 3 लाइनें ड्रा करते हैं। आपको पता ही है किस तरह से ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टॉप पर जो इस कैंडल का जो मतलब कल का जो कैंडल है उसका टॉप और एक हम बॉटम पर यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेते हैं और एक मिडल पर, ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानकर हम किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारा चार्ट पूरी तरह से सेंटर में आ चुका होगा। ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका, कैंडल के जो भी लाइनें मैंने लगाई ये सेंटर टॉप बॉटम में लग चुकी है। अब मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि देखो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया क्या है हमारा, बाइंग वाला एरिया। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 100% बाइंग करना है। हाँ, यहाँ पर आपको देखना है, मार्केट की चाल को समझना ज़रूरी है। मार्केट की जब चाल होगी उस चाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में किस तरह की कैंडल बन रही है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि बाय और सेल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई एसएल नहीं है, नीचे की साइड में सारे एसएल पड़े हैं तो मार्केट में थोड़ा नीचे के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं, ये चीज़ें देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि तीनों लाइनें किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर कल मार्केट हमारा कहीं पर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा बाइंग का प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का पहला टारगेट यहाँ का रख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन पर ओपन होता है तो यहाँ का टारगेट रखेंगे और फिर यहाँ से सेलिंग का टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ओपन हो जाता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे और फिर यहाँ से ऊपर का टारगेट रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ रही होगी। अगर ईजिली समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखना चाहते हैं तो हम लोग 20 मूविंग एवरेज से समझने की कोशिश करेंगे पहले। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 20 मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से ब्रेक कर दिया है, वापस से रिटेस्ट करेगा और यहाँ पर सेल होगा तो आप यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं और फिर वापस से होगा तो इस तरह से आप सेल करके यहाँ से पैसा बना सकते हैं हर बार सेल का। 20 मूविंग एवरेज से हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करेंगे यहाँ पर रिटेस्ट के ऊपर। और हाँ, अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं उसके बाद एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे एसएल, अगर हम एसएल देखें तो देखो हमारे पास में जो एसएल थे ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे, पहले यहाँ पर कुछ पड़े थे, यहाँ पर ये सारे के सारे एसएल तो हिट हो चुके हैं। अब ऊपर की साइड में कोई एसएल है नहीं ज़्यादा, यहाँ पर थोड़े बहुत एसएल होंगे। और उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पर बायर के, यहाँ पर बायर के, यहाँ पर बायर के एसएल पड़े हैं। तो मार्केट हो सकता है इस तरह से यहाँ पर आए और इस तरह से वापस से घूम जाए। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास में एसएल नीचे की साइड में है। नीचे की साइड में अगर मार्केट थोड़ा सा आता है तो यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली लाइन पर आ जाएगा ऊपर से ओपन होके, यहाँ पर ओपन होके कहीं नीचे आता है, फिर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओपन हुआ है और हम लोग यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल भी नहीं बन रहा और सीधे बाइंग कर दे। तो यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ दोनों ही चांसेस ऊपर नीचे होते हैं, आपको ये पता ही है। और यहाँ पर ओपन होता है तो आपको पता है कि ऊपर यहाँ पर एसएल रहेंगे, इन एसएल को खाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। तो ये प्लान हो सकता है, यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। और दूसरा, अगर यहाँ पर ओपन होता है तो आपको पता है कि नीचे की साइड में जो एसएल पड़े हैं ये वाले खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा एसएल मतलब कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं, कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, और कुछ एसएल यहाँ पर, कुछ एसएल यहाँ पर। तो ये याद रखो, ऊपर की साइड में खाली यहाँ पर ही एसएल है बस, इसके अलावा नहीं। नीचे की साइड में आपको दिख रहेगा तो यहाँ तक एसएल पड़े हैं, और भी नीचे आओगे तो यहाँ तक भी एसएल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ एसएल है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात का समझना ज़रूरी है कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूरे डे के चार्ट की 3 लाइन कैंडल के हिसाब से, तो 3 लाइन कैंडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कल वाला जो पिछले दिन का कैंडल है इसको हम लगा लेते हैं, सेंटर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों ही कैंडल मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल का प्लान करना है। टॉप में अगर खुलता है तो सेंटर में खुलता है तो बाय और सेल दोनों ही आपके साथ हो सकता है। और यहाँ पर बॉटम में खुलता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों ही करना है तो करना है, लेकिन आपको पहले देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ही सब चीज़ें करना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखेंगे और कुछ भी करोगे। तो प्लीज़ यार, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और भी कोई आपके पास में अच्छी सी स्ट्रेटजी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको और कोई एक्सपीरियंस हो या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आपके कमेंट का, सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।